स्टूडेंट्स, आज हम सोशल साइंस के एक ज्योग्राफी पार्ट से चैप्टर 2, जैसा कि हमने इस चैप्टर में से पहले भी पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा था? लैंड, सॉइल, वाटर, इनके बारे में पढ़ा था। लैंड के बारे में पढ़ा था, सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन, टाइप्स ऑफ सॉइल, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर साइकिल, वाटर कंजर्वेशन, वाटर सोर्सेज, इन सब के रिसोर्सेज पढ़े थे हमने। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का टॉपिक क्या है? हमारा आज का टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो अब हम देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर दैट वी कॉल बायोस्फेयर। ये किसके बीच में कॉन्टैक्ट करते हैं? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, जिसे हम कंजर्व करके हम क्या कहेंगे? बायोस्फेयर। All things are interrelated or interdependent on help animals in an area called ecosystem। ये इकोसिस्टम है हमारा, जो ये सारे एक दूसरे से इंटररिलेटेड और इंटरडिपेंड होते हैं। इस सारे सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोनॉमिकल, द बोथ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ फुलफिल अवर वेरियस वाटर नीड्स। इकोनॉमिकल, जो हमारी इकोनॉमिकल नीड्स होती हैं कि हमें कुछ कमाई के लिए, हमारे खर्चों के लिए कुछ चाहिए होता है, तो बोथ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ फुलफिल करती हैं हमारी ये वेरियस नीड्स। वुड, बार्क्स, लीव्स, रबर, डाइज, फूड, फ्यूल, पर्सन, फ्रूट्स, नट्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो भी हैं हमारी, ये सब किससे फुलफिल होती हैं? हमारी वेजिटेशन से, वाइल्ड लाइफ से, इन सब से फिल होती हैं। अब हम आगे देखते हैं। हमने यहाँ पर इंडिया, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, ये पिक्चर देखा। इसमें शो किया गया है अलग अलग, जैसे कि हम पर्पल वाले कलर में जाएंगे तो पर्पल वाले कलर के आगे हम देख रहे हैं कि नोट है एल्पाइन वेजिटेशन, डेजर्ट वेजिटेशन एक्सेट्रा। ये सारी वेजिटेशंस के टाइप हैं, तो ये अलग अलग कैटेगरी है इनकी। अब हम देखते हैं वेजिटेशन मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स एंड एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। वाइल्ड लाइफ में क्या क्या इंक्लूड होता है? हमारे एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स जो रेंगते हैं जैसे कि सांप है, इंसेक्ट्स हो गए कीड़े मकोड़े, एक्वेटिक जो कि पानी में होते हैं। तो दे प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट, वूल एंड हाइड्स। हमें मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, वूल मिलता है। इंसेक्ट्स लाइक बीज गिव हनी, ये हमें पता है कि हमें शहद, बीज से शहद मिलता है। एंड हेल्प इन द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स, इंटरलिंकेज एंड इंटरडिपेंडेंस। डिकम्पोजर्स, अब यहाँ पर एक वर्ड आया डिकम्पोजर, इसका मतलब क्या होता है कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं और वो रासायनिक क्रियाओं से नष्ट हो जाती हैं, उसे हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। इंटरलिंकेज एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल प्लांट्स एंड प्लांट्स पेपर ऑल आर प्रोवाइडेड बाय द प्लांट्स। ये सब कुछ किससे प्रोवाइडेड होती है? हमें प्लांट से प्रोवाइड होती हैं। अब वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इंडिया हैज़ अ रिच एंड वेरिड वाइल्ड लाइफ। और इंडिया की जो वाइल्ड लाइफ है वो काफ़ी फैली हुई वाइल्ड लाइफ है, मतलब चारों ओर काफ़ी प्रसारित है। वेरियस काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, बर्ड्स आर फाउंड इन इंडिया फॉरेस्ट। हाँ, हमारे इंडियन फॉरेस्ट में बहुत वेरियस काइंड ऑफ बर्ड्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। अबाउट 65,000 नोज स्पीसीज ऑफ फोना, जो जीव जंतु की स्पीसीज़ हैं 65,000 फॉर इन आवर कंट्री। ऑफ दीज 40,000 आर इंसेक्ट, जिसमें से कि 40,000 क्या हैं? इंसेक्ट्स हैं। मैमल्स, बर्ड्स 428, रेप्टाइल्स 46 फिशेज़। जैसा कि हम यहाँ पिक्चर्स में देख रहे हैं, कुछ वाइल्ड लाइफ, हमारी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज लाइक ब्लू बल, लायन, एलिफेंट। अब हम आगे देखते हैं। द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स आर इनहेबिटेड बाय a number of colorful birds, various like pigeons, geese, ducks, mates, parakeets of natural pigeons, hornbills। ये बाहर की बात की गई है, इंडिया से बाहर की बात, जहाँ पर ये सारी स्पीसीज़ हैं। द हिमालयन रेंज इंक्लूड, और हिमालयन रेंज में 2546 फिशेज़। द फॉरेस्ट एंड हैज़ गॉट्स एंड पांडा, ए लार्ज नंबर ऑफ बटरफ्लाई, फॉरेस्ट मथ्स एंड बेटल्स आर इन डेंजर। हमारी लार्ज नंबर ऑफ बटरफ्लाइज क्या है? डेंजर में है। विद अ व्यू टू एनिमल प्रोटेक्ट इंडिया रिच फोना 104, इनकी प्रोटेक्शन को देखते हुए, इनकी सुरक्षा को देखते हुए नेशनल पार्क हैं 104, 531 प्रोजेक्ट्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, अबाउट 1660 जूलॉजिकल पार्क्स हैं। तो आज हमने क्या जाना?
कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है और वाइल्ड लाइफ, हमारे इंडिया में वाइल्ड लाइफ के बारे में जाना। अब इससे आगे का हम आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक